जो हम लोगों ने टॉपिक अभी तक पढ़ा है उसी से रिलेटेड हम प्रॉब्लम करेंगे, यानी हम ऐसी प्रॉब्लम पर बात करेंगे जो रिजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन का कंसीडर करता हो, जिसमें इनकी एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ती हो, कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती हो, वैसी प्रॉब्लम से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे आज। जो इसके पहला का वीडियोस था उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन सभी टॉपिक से उस पर आगे बढ़ें और बात करेंगे बेंजोइक एसिड का। बेंजोइक एसिड पर अलग अलग हम सब्स्टिट्यूट्स, अलग अलग ग्रुप्स या एटम्स को रखते हैं और उसकी एसिडिटी को जानते हैं कि एसिडिटी का आर्डर क्या होगा, उसी के सिलसिले में हम लोग आज बात करेंगे। लेते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड इसके पहले भी हम लोगों ने लिया था और COOH ये बेंजोइक एसिड है और बेंजोइक एसिड से ये लगा हुआ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर्थो पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से लगा हुआ ये कार्बोक्सिल ग्रुप है और उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। ये कुछ बातें तो हमें जाननी होंगी। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है आर्थो पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर और मेटा पोजीशन पर। अगर OH की बात अगर हम आपसे पूछें, NH2 की बात अगर हम आपसे पूछें, OCH3 की हम आपसे बात पूछें, 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं ये सभी में +R है और -I है। ये चाहे OH की बात करें, चाहे NH2 की बात करें, चाहे OCH3 की बात करें, इन सभी में प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट और -I इफेक्ट है, लेकिन +R इफेक्ट डोमिनेट ऑन -I इफेक्ट। इसका मतलब ओवरऑल ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, लेकिन आप ये जान लीजिए कि कहाँ पर मेसोमेरिक शो करते हैं, आर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन। आर्थो, मेटा और पैरा में ये -I तो तीनों जगह है शो करेगा, यहां भी -I, यहां भी -I, यहां भी -I। लेकिन ये आर्थो और पैरा पर अगर ये कहां हो, एट आर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन, आर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। दिखा देंगे हम आपको कि कैसे ये इन दोनों पोजीशन पर सोज +R इफेक्ट, सोज +R इफेक्ट। तो केवल अगर ये आर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पर है उस कंडीशंस में ये +R इफेक्ट शो करता है। मेटा पोजीशन पर हैं ये जो ग्रुप हमने लगाया है तो ये मेटा पोजीशन पर शो नहीं करेंगे। एट मेटा पोजीशन नॉट सोज +R इफेक्ट। तो मेटा पोजीशन पर ये +R इफेक्ट शो नहीं करते हैं, ये केवल आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर +R इफेक्ट शो करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हम ये बात को दिखाना चाहें तो हम दिखा सकते हैं।
देखिएगा, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन यहां देगा और ये यहां मेटा पोजीशन पर ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर यहां दिया तो यहां जाएगा ये, तो यहां पर नहीं हो पाएगा, ये मेटा पोजीशन पर शो नहीं करेगा और सेम ऐसे पैरा पर हो जाएगा। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई। ये देखिए, तो एक बात क्लियर हो गई कि केवल आर्थो और पैरा पर प्लस आर होगा, मेटा पर केवल माइनस आई शो करेगा। तो देख लेते हैं, यानी इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर आर्थो पर माइनस आई प्लस आर इफेक्ट, OH ग्रुप आर्थो पोजीशन पर माइनस आई प्लस आर, यहां पर मेटा पोजीशन पर केवल माइनस आई, पैरा पर माइनस आई प्लस आर। लेकिन इन सब में आपने कहा हैलोजन को छोड़कर मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट ऑन माइनस आई इफेक्ट, केवल हैलोजन को छोड़कर। हैलोजन में इसका उल्टा होता है, क्या होता है? इन हैलोजन, एग्जाम्पल लेंगे आगे, इन हैलोजन माइनस आई इफेक्ट डोमिनेंट ऑन प्लस आई इफेक्ट, हैलोजन की केस में। बाकी सभी केसेज में आर इफेक्ट डोमिनेंट होता है, माइनस आई इफेक्ट पर डोमिनेंट होता है। अच्छा, अब इसके आधार पर अगर हमें एसिडिटी बताना हो, तो एसिडिटी बताना हो तो क्या होगा? यहां पर ये ग्रुप माइनस आई का काम कर रहा है और माइनस आई काम करेगा किसी भी, अगर एसिड में माइनस आई इफेक्ट होता, हमने पढ़ा है इसके पहले भी कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। इसका मतलब मेटा का सबसे ज्यादा होना चाहिए। फिर उसके बाद यहां पर यहां भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करेगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करेगा। हम कह रहे हैं कि एट आर्थो पोजीशन, एट आर्थो पोजीशन OH ग्रुप बिहेव एज किसकी तरह? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैसे हो रहा है? प्लस आर इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन देगा ये, तो जब इलेक्ट्रॉन देगा यानी प्लस आर होगा, तो एसिडिटी जो है वो प्लस आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एसिडिटी प्लस आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा मेटा का होना चाहिए और फिर उसके बाद आर्थो का होना चाहिए, तब उसके बाद पैरा का होना चाहिए। अच्छा, माइनस आई की बात करेंगे तो यहाँ माइनस आई ज्यादा होगा, यहाँ माइनस आई कम होगा, लेकिन मीजोमेरिक इफेक्ट का डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, यानी डिपेंड नहीं करता है। क्या कह रहे हैं हम आपसे कि प्लस आर इफेक्ट independent on distance, चाहे डिस्टेंस आर्थो पोजीशन की हो और चाहे पैरा पोजीशन की हो, डिस्टेंस कम या ज्यादा होने पर मीजोमेरिक इफेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट जरूर, डिस्टेंस बढ़ता है तो उसका मान कम होता चला जाता है।
अच्छा, फिर सबसे ज्यादा तो मेटा होना चाहिए, और फिर उसके बाद जो है बेंजीन होना चाहिए। ये हमारा बेंजीन, फिनाल सबसे ज्यादा मेटा हो, फिर फिनाल हो, फिर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो प्लस आर तो दोनों में इक्वल है, लेकिन इसमें माइनस आई ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, तो फिर हमारा आर्थो होना चाहिए और तब पैरा होना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शनली आर्थो का मान जिसका नंबर फिनाल के बाद आना चाहिए था, उसका मान मेटा से भी ज्यादा हो जाता है। किसकी वजह से? आर्थो इफेक्ट की वजह से। किसकी वजह से? आर्थो इफेक्ट की वजह से। आर्थो इफेक्ट की वजह से जो फिनाल से भी कम एसिडिटी होनी चाहिए थी, वह मेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप से भी ज्यादा, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक हो जाता है आर्थो इफेक्ट की वजह से। तो हमारा ये आर्डर हुआ जब यहां पर हमने फिनाल लिया। सेम यही एक्सप्लेनेशन, सेम एक्सप्लेनेशन अगर यहीं पर आप NH2 ग्रुप ले लें या OCH3 ग्रुप ले लें, इन तीनों के लिए यही ट्रेंड होगा। तो चाहे तो आप यहां पर NH2 कर दीजिए, तो यहां भी NH2 कर दीजिए, OH हटा दीजिए तो NH2 कर दीजिए, या OCH3 कर दीजिए, यहां भी OCH3 कर दीजिए, यहां भी OCH3 कर दीजिए। आर्डर हमेशा यही होगा, चाहे तीनों में से कोई भी ग्रुप लेंगे आप, तो आर्थो की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद मेटा की होगी, फिर फिनाल की होगी और फिर पैरा की होगी। तो ये तीन प्रॉब्लम अगर एक ही साथ करेंगे, आप प्रैक्टिस के लिए आप इसको अलग अलग कर लीजिएगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तीन क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पर बन जाएंगे। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम नाइट्रो का। यहीं पर हम क्या किसका सब्स्टिट्यूशन करते हैं? नाइट्रो का करते हैं और उसमें देखते हैं। नाइट्रो देखिएगा, अगर यही नाइट्रो फिनाल ले लेंगे तब क्या होगा? ये है फिनाल, ये है आर्थो नाइट्रोफिनाल, अरे फिनाल करें, बेंजोइक एसिड लीजिए, बेंजोइक एसिड की बात हो रही है तो बेंजोइक एसिड लेंगे, NO2 बेंजोइक एसिड ले रहे हैं तो उसका नाइट्रो डेरिवेटिव आर्थो मेटा और पैरा, ये NO2 के बारे में आप जान लीजिएगा। NO2 को अगर हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे, N डबल बॉन्ड O माइनस N प्लस, ये है NO2 ग्रुप। NO2 के बारे में जान लीजिएगा, ये माइनस I और माइनस R दोनों शो करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बीट, तो जबरदस्त एसिडिटी तो दोनों फेवर में है। एसिडिटी ये तो दोनों फेवरेबल है, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर के होती है। ये तो हमारा एसिडिटी के लिए बड़ा फेवरेबल ग्रुप है, जो एसिडिटी को अच्छा खासा बढ़ाएगा, क्योंकि इसमें माइनस आई भी है और माइनस आर भी। लेकिन देखिएगा माइनस आई तो चाहे आर्थो पर हो, चाहे मेटा पर हो और चाहे पैरा पर हो, तीनों पोजीशन में माइनस आई इफेक्ट होगा। लेकिन
जो माइनस आर इफेक्ट है वो आर्थो पर और पैरा पर पाया जाएगा, मेटा पर नहीं पाया जाएगा। तो कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? ये आपका आर्थो डेरिवेटिव और पैरा डेरिवेटिव में माइनस आई और माइनस आर दोनों पाए जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई तब एक बात तो क्लियर हो गई हम लोगों की कि यहाँ पर ये भी माइनस आई है, ये भी है, ये भी है, यानी ये जो तीनों डेरिवेटिव हैं तीनों में माइनस आई है, तो एसिडिटी बढ़ाएगा। तो निसंदेह इन तीनों की एसिडिटी बेंजोइक एसिड से ज्यादा होगी। एक बात क्लियर हो गई, जो सबसे कम होगा वो आपका होगा बेंजोइक एसिड का, सबसे अधिक किसका होगा वो देखते हैं, सबसे कम किसका हो गया। अब मैटर यहां और यहां बनता है कि भाई इसका ज्यादा होगा किसका ज्यादा होगा। देखिए यहाँ माइनस, ये नजदीक में है, यहाँ माइनस आई है पहला फैक्टर, यहाँ माइनस आई कम है, जितना माइनस आर यहाँ पर है उतना ही माइनस आर यहाँ पर है, क्योंकि डिस्टेंस का लेना देना नहीं है। तो माइनस आई तो यहाँ है वो तो ठीक ही है, यहाँ पर आर्थो इफेक्ट भी है, यहाँ पर आर्थो इफेक्ट है, जबकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी लेकिन वो इतना डोमिनेंट नहीं, तो आर्थो इफेक्ट यहाँ पर होगा। तो उस कंडीशन में जो एसिडिटी का ऑर्डर होगा वो होगा आर्थो, फिर उसके बाद पैरा, फिर उसके बाद मेटा और फिर उसके बाद बेंजोइक एसिड। तो सबसे लास्ट में हो जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। यदि हम NO2 ग्रुप लेंगे तो उस कंडीशंस में ये बनेगा। अच्छा, दूसरा और कुछ सिंपल कंबाइंड करके एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। अलग अलग ग्रुप लेते हैं और उसमें एसिडिटी आपसे पूछते हैं कि क्या बनेगा। अच्छा, यहीं पर Cl भी ले लेते हैं, Cl का देखते हैं क्या होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हैलोजन लेंगे तब क्या बनेगा। तो हैलोजन में मान लेते हैं हम Cl ले रहे हैं, अगर Cl लेंगे तब क्या होगा, ये बेंजोइक एसिड है, आर्थो पोजीशन पर क्लोरीन लगा दीजिए, आर्थो पोजीशन पर मेटा पोजीशन पर और पैरा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन हो गया। क्लोरीन के बारे में ये है कि यहां भी ये भी प्लस आर और माइनस आई शो करेगा, इसमें भी आर्थो पोजीशन पर माइनस आई प्लस आर होगा, यहां पर केवल माइनस आई होगा, यहां माइनस आई प्लस आर होगा। तो क्लियर कट जानते रहिएगा कि हैलोजन क्लोरीन यह आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर माइनस आई प्लस आर शो करेगा और मेटा पोजीशन पर यह केवल माइनस आई शो करेगा। और इस केस में ये बस ये है कि माइनस आई डोमिनेंट ऑन प्लस आर इफेक्ट, ये है। तो इस कंडीशंस में एक बात तो क्लियर है कि ये सभी के सभी, ये जितने भी हमारे आर्थो मेटा और पैरा हैं, इसकी एसिडिटी बेंजोइक एसिड से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसमें आपके लगे हुए हैं, जब इसमें लगा हुआ है तो उस कंडीशंस में इसकी एसिडिटी कम होगी। यहां पर प्लस आर है, यहां पर प्लस आर नहीं है, क्योंकि प्लस आर एसिडिटी को कम करता है, माइनस आई इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पर प्लस आर है, यहां पर प्लस आर नहीं है, जो डिक्रीज करेगा एसिडिटी का। तो इसका ज्यादा होना चाहिए और इसका कम होना चाहिए। इसका कम होना चाहिए था, सबसे ज्यादा होना चाहिए था मेटा का, फिर उसके बाद आर्थो का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
जो मेटा से कम होना चाहिए था वो मेटा से अधिक हो जाता है। वो किसकी वजह से? वो भी आर्थो इफेक्ट की वजह से। आर्थो इफेक्ट की वजह से यहाँ पर इसकी एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, फिर उसके बाद आपका पैरा होगा और लास्ट में आपका बेंजोइक एसिड होगा। ये तो हो गया हमारा हैलोजन की केस में। कई चीजें, ये सब बातें आप याद रखना, ये बहुत काम की बात है कि माइनस आई डोमिनेंट ऑन प्लस आर इफेक्ट इन हैलोजन। हैलोजन की केस में है, और बाकी अदर केस में हमेशा हमने बताया कि प्लस आर इफेक्ट डोमिनेंट ऑन माइनस आई इफेक्ट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कुछ और एग्जांपल हम लोग करते हैं। देखिएगा, अब हम ऐसा लेते हैं कि अलग अलग एटम्स या ग्रुप ले लेते हैं, और अलग अलग एटम्स ग्रुप में हम लोग बात कर लेंगे कि किसकी एसिडिटी कम होगी और किसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो उसकी बात हम लोग कर लेते हैं कि बेंजोइक एसिड लेते हैं, और बेंजोइक एसिड लेने के बाद एक तो ये हमारा बेंजोइक एसिड हुआ, यहाँ पर COOH, यहाँ पर हम NH2 ग्रुप कर दिए, COOH, यहाँ पर हमने मेथिल ग्रुप कर दिया, COOH, यहाँ पर हमने Cl कर दिया। सभी यहाँ पर हमने NO2 कर दिया। ये देखिएगा, इसमें हम इन ग्रुप के बारे में जानते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यहाँ पर हाइड्रोजन है, न इलेक्ट्रॉन दे रहा न ले रहा है। यहाँ पर ये ग्रुप हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई प्लस हाइपर कंजुगेशन यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर माइनस आई प्लस आर, लेकिन प्लस आर डोमिनेंट होगा। यहाँ पर माइनस आई माइनस आर। तो हम जानते हैं एसिडिटी वहां ज्यादा होगी जहां पर माइनस फैक्टर ज्यादा हो, तो सबसे ज्यादा फोर्थ में होगा, सबसे ज्यादा फोर्थ में होगा। ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही, क्योंकि देने की टेंडेंसी कम और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो नंबर ये 5 है, ये 5 है, तो सबसे ज्यादा 5 होगा, फिर उसके बाद आपका ये 4 होगा। यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसकी एसिडिटी इससे कम होगी बेंजोइक एसिड की, फिर बेंजोइक एसिड होगा, क्योंकि यहाँ न इलेक्ट्रॉन देने वाला है न लेने वाला है। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, और इसमें देख रहे हैं प्लस आई है प्लस आर है, तो प्लस आर इफेक्ट और डोमिनेंट होगा, इसलिए इसकी कम होगी और इसकी ज्यादा होगी। यानी इसका मतलब ये होगा फिर थर्ड होगा और फिर उसके बाद सेकंड होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर ये डिसाइड किए हैं, और आर्थो इफेक्ट एक हम लोगों ने जान गए हैं। इसके आधार पर एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोगों ने आज के एक छोटे से वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि किस तरह से एसिडिटी कम होगी या ज़्यादा होगी, उसके बारे में हमने ब्रीफ बातचीत कर लिया है। अगले वीडियो में हम इसी से रिलेटेड फिनाल एग्जाम्पल लेकर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।